हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल और क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है, एक और खुशखबरी आपके लिए दी है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60,000 के आसपास पदों की नोटिफिकेशन जारी करी थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 स्टार और 1 स्टार यानी कि एसआई, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, हिंदी में बोले तो उप निरीक्षक गोपनीय, तथा एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि 1 स्टार, इसकी वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, कहां जारी हुआ है। ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppbp.gov.in। जिस वेबसाइट का डोमेन .gov.in हो, वो वेबसाइट सरकारी वेबसाइट होती है। अब देखेंगे कब और कहां नोटिफिकेशन जारी करा है, ये आप देखेंगे लेटेस्ट नोटिस। इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिस में जानेंगे कौन कौन से पद हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं। आयु के बारे में जानेंगे, योग्यताएं के बारे में जानेंगे। चलिए एकदम ताजा ताजा डाउनलोड कर देते हैं इस नोटिस को। यह नोटिस हो चुका है एकदम ताजा ताजा डाउनलोड। ये पढ़िए, उत्तर प्रदेश सरकार, आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सूचना और विज्ञप्ति संख्या है ये, ठीक है। दिनांक है दिसंबर 2023, यानी कि एग्जैक्ट डेट कल की नहीं डाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर होने की वजह से इस नोटिस की, इस विज्ञप्ति की प्रामाणिकता पर शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए, ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक। मैं आपको कलर ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कलर ले लेता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पद। अब ये कौन कौन से पद होते हैं? हिंदी में अगर बात, इंग्लिश में अगर बात करी जाए तो यूपीएसआई और ब्रैकेट में लिखेंगे आप स्टेनो। ये होते हैं साथियों स्टेनो के पद, ठीक है। चूंकि इसमें जो है आपको क्या मांगेंगे, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है यूपीएसआई, मैं थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेता हूं। दूसरा क्या है साथियों, यूपीएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यूपी। अब चलो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं बड़े अच्छे से, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी हैं? देखिए, पोस्ट है साथियों यूपीएसआई, इसको बोले तो सब इंस्पेक्टर, लेकिन ये स्टेनो की पोस्ट है साथियों। किसकी पोस्ट है? स्टेनो की पोस्ट है। अगर इसकी योग्यता की बात करूं साथियों में, तो इसमें आपको क्या मांगा है? ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन। इसमें क्या मांगा है साथियों? ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। और इसमें आयु जो मांगी है साथियों, आयु, फिर हम उस विज्ञप्ति पर चलते हैं और देखते हैं इसमें आयु क्या मांगी है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे, यहां पर हमें साफ साफ दिख रहे हैं पद। यहां पर क्या दिख रहे हैं साथियों में? साफ साफ पद दिख रहे हैं कि कितने पद हैं ये, ठीक है। पुलिस उप निरीक्षक, पे बैंड इतना और लेवल कितना है? 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 268 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक बोले तो एएसआई, और उधर क्या है? एसआई, ठीक है। एएसआई के 2800 ग्रेड पे है और कितने पद हैं? 449। पुलिस उप निरीक्षक लेखा क्या होता है? लेखा बोले तो अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। इसकी क्वालिफिकेशन भी जानेंगे। ये भी 2800 ग्रेड पेपर है और कितने पद हैं? 204 पद है। टोटल पद कितने साथियों? 921, टोटल पद हैं 921। क्लियर हुआ? ये आप नोटिफिकेशन में देख लिया, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब बढ़ते हैं कहां पर कि इसकी योग्यता भैया क्या क्या मांगी है, इनकी योग्यताएं क्या क्या मांगी है, ठीक है। योग्यताएं समझेंगे, योग्यताओं में क्या क्या होना चाहिए। आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं ये आप देख लो। आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं? आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है साथियों? 7/1/2024। दूसरी क्या है? ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की तिथि 28/1 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं।
शुल्क समायोजन आवेदन के संबंध में तिथि भी जारी कर दी है। चलिए अब आते हैं अहर्ताएं और योग्यताओं पर। अहर्ता राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, एक योग राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है ही, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसी में किन की योग्यताओं की। ये रहे शैक्षिक अहर्ता। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं और फिर हम शैक्षिक अहर्ता पढ़ेंगे गोपनीय पद के लिए। पुलिस उपनिरीक्षक, इसको बोलेंगे सब इंस्पेक्टर। क्या बोलेंगे साथियों? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। और गोपनीय को बोलेंगे साथियों कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट है ये। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की क्या होनी चाहिए साथियों? कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर, ठीक है। और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए अंग्रेजी। हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग, इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। दूसरा, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की दर से हिंदी आशुलिपि, बोले तो शॉर्ट हैंड, बोले तो शॉर्ट हैंड आनी चाहिए आपको। 80 शब्द प्रति मिनट की आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीलिट, पूर्व में डोएक में कंप्यूटर ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा अब अथवा में क्या आता है? अब अथवा में आएगा बीसीए, बीएससी, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, पॉलिटेक्निक कोपा से, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। अब ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी अहर्ता हैं वो मैंने बता दी। बीएससी में आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक कोपा से होनी चाहिए, आईटीआई कोपा से होना चाहिए, एडीसीए होना चाहिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं अहर्ताएं किसके समकक्ष होती हैं? ओ लेवल के समकक्ष होती हैं, ठीक है। आपको एसआई की मैंने योग्यताएं बता दी। चलिए अब बात करते हैं लिपिक की। तो लिपिक यानी कि उपनिरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी कि एक स्टार। इसके लिए योग्यताएं क्या क्या है? स्नातक की उपाधि, चलो ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट कितनी इंग्लिश, यानी कि टाइपिंग हो गई, ठीक है। अब इसके लिए शॉर्ट हैंड नहीं है, इसके लिए शॉर्ट हैंड नहीं है, ग्रेजुएशन, कोई भी कंप्यूटर की धारित योग्यता जैसे क्या ओ लेवल, पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए, बीएससी, बीसीए, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से ये होना चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या क्या है? और क्या क्या है? भारत सरकार के, अच्छे ये आ गई। फिर ओ लेवल के समकक्ष कोई अन्य योग्यताएं, ठीक है, ये हो गई। अब पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी कि वही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होते हैं साथियों? अकाउंटेंट होते हैं जिनके पास कॉमर्स होती है ग्रेजुएशन में, यानी कि बीकॉम उसको होना चाहिए, बीकॉम उसको होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश की उसको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट। ये थी इस वीडियो में इन पदों के लिए नोटिफिकेशन की जानकारी। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, और विज्ञप्ति मैंने डाउनलोड करना बता दिया है, विज्ञप्ति डाउनलोड करिए।
और जो जो आपके पास योग्यताएं हैं वो योग्यताएं। अब बात करेंगे छोटी सी और मोटी बात, छोटी मगर मोटी बात, आयु। इसका बड़ा सीन रहता है साथियों। आयु का देखिए 1/7/2023 को 21 वर्ष धारित कर ली हो, ठीक, और 1/7/1995 से जन्म पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम 28 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। लेकिन इसमें 5 साल की छूट भी तो मिलती है भैया। किस किस को? देखो मिनिमम 21 वर्ष लिख दिया मैंने और मैक्सिमम 28 वर्ष। छूट कहां दी है? छूट भी दी है इसी विज्ञप्ति में। अब हम पढ़ेंगे ये वाली लाइन, अब हम पढ़ेंगे ये वाली लाइन। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, बंधु, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी, और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। जैसे 5 साल की छूट मिलती है तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। 28, 5, 33 मैक्सिमम हो गई, तो आप मैक्सिमम 33 साल के होने चाहिए। आयु बता दी मैंने, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, योग्यताएं बता दी, ठीक है। वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी से संबंधित क्लासें इसी चैनल पर मिलेंगी, अराउंड द क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। थैंक यू, जय हिंद।